Today, the topic is matrix, which is chapter 3 of your NCERT book of class 12, mathematics. So let us understand first what is the dictionary meaning of matrix, means what is the lexical meaning. Before going into mathematics, we should know that what is its dictionary meaning, means lexical meaning, general common, in common language what we call matrix. So matrix, generally matrix means any structure या any netwise structure, मतलब यदि कोई जालीनुमा संरचना हो या कोई ढांचा हो, हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें हो, वर्टिकल लाइनें हो और कुछ खास चीज़ों का खास पोजीशन हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यदि यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यदि हम वर्टिकल लाइन यदि ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमें एक जालीनुमा संरचना मिलती है, एक ढांचा मिलता है। इसी जालीनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग नेट कहते हैं, जैसे मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी होती है ना, या वो मछली पकड़ने वाले का नेट जिसमें थ्रेड्स होते हैं, जनरली हम लोग उसको कहते हैं मैट्रिक्स। दिस इज द लेक्सिकल मीनिंग। तो अब सवाल हुआ कि इसमें मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, तो इसी से लिया गया है। तो हम यूं कह सकते हैं कि यदि कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तरीके से यदि सजे हो, अरेंज हो, तो उस अरेंजमेंट को मतलब उस अरेंजमेंट को, जिसको हम बोलते हैं एरे, ARRAY, एरे को हम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आइए मैथमेटिक्स में, सपोज कुछ नंबर है, वो एक खास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में लिखे होते हैं। जैसे आप लोग कुछ लिस्ट वगैरह देखते हो, तो उस लिस्ट में कुछ नंबर खास तरीके से सजे होते हैं, कॉलम में, हॉरिजॉन्टल में लिखे होते हैं। तो उस पूरे लिस्ट को हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल सपोज 5, 10, 3, 2, 6, 8, 1, 0, 4, ये कुछ नंबर हैं जिसको हमने हॉरिजॉन्टल वाइज या वर्टिकल वाइज अरेंज किया है। तो इस ढांचा को, इस अरेंजमेंट को, इस एरे को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इनको कहा जाता है रोज। जैसे 5, 10, 3 ये सजे हुए हैं, क्या रोज वाइज सजे हुए हैं। 2, 6, 8 ये फर्स्ट रोज, ये सेकेंड रोज, ये थर्ड रोज। सिमिलरली ये क्या है? इनको बोलेंगे कॉलम वाइज सजे हुए हैं। दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? यदि हम इनको जन मैथ में, या तो हम इन तमाम नंबरों को बिग ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। वी इनक्लोज ऑल दिस नंबर्स आइदर इन ए बिग ब्रैकेट or a small bracket in mathematics to denote a matrix। तो हम यूं लिखते हैं। जनरली बुक में हमारे यूज हुआ है, किसी बुक में यूज ही होता है। इन सम बुक्स बिग ब्रैकेट आर यूज्ड, इन सम बुक्स स्मॉल ब्रैकेट्स आर यूज्ड, और इट इज डिनोटेड बाय जनरली कैपिटल लेटर of English alphabet, like we denote it like A.
Yeah, we can also denote it by B. We can also denote it by C. Have you got it? तो मैट्रिक्स मतलब कुछ और नहीं, हम यूँ समझे लिस्ट ऑफ सम नंबर। एक एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूँ। आई एम गोइंग टू इलिस्ट्रेट एवरीथिंग बाय ए सुटेबल एग्जाम्पल। Suppose, so I am going to illustrate it with a suitable example. Suppose Ram has 5 books, 7 copy and 8 pen. Shyam has 6 books, 5 copies, means not copy, not book, and 2 pens. Ghanshyam has 4 books, 3 copies and 7 pens. So this is one kind. Similarly, not Ram, Shyam, Ghanshyam, maybe more. Mohan, Suresh, Ramesh. Maybe. So this is the statement. एक information है. The question is how we represent or denote this information in a list wise, in a tabular format. So what we do, we generally used to write like Ram, Shyam and Ghanshyam. Here we write first is book, second is copy, number of copy, and third is pen, number of pens. Sorry, chalo ये. So here Ram has how many? 5 book. How many copy? 7 copy. How many pen? 8 pen. And this is 6. This is 5, and this is 2 pen. Ghanshyam is 4, and how many? 3, and this is 7 pen. So we are representing the same statement in a tabular format. Generally, I think you, the monitor of the class, also make the give the report in tabular format regarding the school, regarding their class, like how many have done homework, how many have done not homework, how many have brought copy, how many have not brought copy, etc. So here same information has been given in tabular format. So here what are these? 5, 7, 8, 6, 5, 7, 4, 3, 7. These are numbers. And these numbers are written in a horizontal way and vertical way. And it makes a what? It makes a arrangement. Yeah, we can say it makes an array. And this arrangement, this particular type of arrangement where numbers are written in rows and columns, are called matrix. So now here we assume that this is what? Horizontal wise, this is rows. So here rows denotes the student, person.
Like first rows denote for the Ram, second rows denote for the Syam, third rows denote for the Ghanshyam, and this column represent object. Like first column represent book, second column represent copy, number of copies, and third represent number of pen. So here if we assume it, if we erase this portion and this portion, here this line, this and this, so what we are getting? We are getting an arrangement. Yeah, we can get a set or group of number written in a certain, in a horizontal and column way. This set of number, this group of number written in this particular format is enclosed within a bracket, with a big bracket, and we can say mathematically that it is what? That it is a set. हम गणितीय भाषा में कहेंगे कि इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है भैया? तो ये है मैट्रिक्स है। कितने नंबर है? ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबरों का ये क्या भैया है? ये सेट है या ग्रुप है, और इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। तो देखिए बेटा, जब मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप दीजिएगा तो कुछ शब्दों का ध्यान दीजिए। पहले कि ये जो नंबर है ऑर्डर्ड है, एक पर्टिकुलर क्रम में लिखे हैं। क्रम मतलब ऑर्डर। तो एक वर्ड हुआ ऑर्डर, प्लस इस तरह के लिखने के तरीके को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर वे में लिखा गया है। तो ये क्या है बेटा? रेक्टेंगुलर है। और इस पूरे रेक्टेंगुलर एरे को हम क्या बोलते हैं? इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? अरे बोलते हैं। ARRAY। तो हम डिफाइन करने जा रहे हैं। मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? कई तरीके से हम डिफाइन करेंगे। हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन हुआ मैट्रिक्स क्या है भैया? तो मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, किसका? या तो नंबर हो या फंक्शन हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स कुछ नंबरों या फंक्शनों का ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे है। तो यू शुड सपोज टू नोट डाउन द डेफिनेशन। मैट्रिक्स इज an array. Matrix is an ordered rectangular array। क्या चीज कह रहे भैया? ऑफ सम नंबर और फंक्शन isn't it? So this is definition। तो ये देखिए ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे, किसका? ऑफ सम फंक्शन और नंबर। अब कुछ एग्जाम्पल लिखें। जैसे ये भी एक मान लीजिए x डिनोट कर रहा है मैट्रिक्स। जैसे मान लो 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, मैं इतना ही ले रहा हूं। तो 2 4 5 ये कितने नंबर हो गए? 3 और 3 टोटल 6 नंबर्स हुए। एंड दिस कलेक्शन ऑफ दिस 6 नंबर, ग्रुप ऑफ दिस 6 नंबर, set of this groups number constitute what written enclosed in a big bracket denotes a matrix, where this is denotes rows. So how many rows are there? 1 and 2 rows are there. And how many columns are there? 1 2 3. These 3 are column. That means the number
written in horizontally constitute what is called rows, and number written vertically constitute what is called column. तो यूं हम कह सकते हैं कि ये क्या है बेटा, ये फर्स्ट रो है, ये क्या है, ये सेकेंड रो है, ये क्या है बेटा, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, ये क्या है बेटा, ये सेकेंड कॉलम है, ये क्या है, ये थर्ड कॉलम है, isn't it? और हम इसे बोलेंगे ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। सबसे पहले हम रोज को व्यक्त करते हैं और उसके बाद कॉलम करते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है सिंबॉलिकली, इट इज डिनोटेड बाई 2 into 3। 2 डिनोट्स कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, एंड 3 जो 3 है, 3 डिनोट्स कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स। तो बोलेंगे दिस इज a matrix of order 2 by 3. Have you got it? And these 2, 4, 5, these numbers are called the elements of the matrix. और कभी कभी तो आप जानते हो ना, एक ही लड़के के 2 नाम होते हैं। आप हो सकता है स्कूल में प्रकाश बोला जाता है, घर में उसको पप्पू बोला जाता है। तो हियर या तो ये इनको एलिमेंट्स बोलते हैं या इसका दूसरा नाम एंट्रीज। तो 2 क्या है भैया, 2 इज द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इन फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम। 4 क्या है, ये एलिमेंट है या एंट्रीज है। कहां इसकी पोजीशन है, तो देखिए फर्स्ट इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रोज में है, और कॉलम क्या है, सेकेंड कॉलम में है। तो इसकी पोजीशन बोलेंगे फर्स्ट रोज सेकेंड कॉलम। 5 भी किस में प्रेजेंट है बेटा, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रोज एंड थर्ड कॉलम। तो सब अलग अलग इसके एलिमेंट या एंट्रीज की एक पोजीशन होती है। आप लोग बताओ 6 की पोजीशन क्या है, तो 6 देखिए किस रोज में पहले है, सेकेंड रोज में, तो हम बोलेंगे इसकी रोज क्या है, सेकेंड। और किस कॉलम में है, तो ये फर्स्ट कॉलम में है, तो बोलेंगे इसका कॉलम, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन बोलेंगे यह फर्स्ट सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलम में है। और जब हम पोजीशन बताएंगे तो पहले हम रोज को डिनोट करते हैं, फिर बाद में कॉलम को, उल्टा नहीं। ये एक सिस्टम चला है और इस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। चलिए ये 7 को ले लीजिए, तो 7 देखिए किस रोज में है, तो रोज 1, रोज 2, तो ये सेकेंड में है। किस कॉलम में है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसकी पोजीशन क्या बोली जाएगी, सेकेंड रोज एंड सेकेंड कॉलम। 8 को ले लीजिए, 8 की कौन सी रोज है, फर्स्ट सेकेंड, और किस कॉलम में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसकी पोजीशन बोली जाएगी सेकेंड रोज एंड थर्ड कॉलम। हैव यू गॉट, आई थिंक हैव यू गॉट दिस। अब कुछ और एग्जाम्पल लें। मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं जिसको हम अरेंज किए 2, 3, 4, 1, 6, 8। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ नंबरों का क्या है, ग्रुप है, कलेक्शन है, एंड इट इज रिटन विद इन ए ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो देखिए कितने रोज है भाई, 1, 2, 3, तो ये हम बोलेंगे ये 3 रोज है। कितने कॉलम है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें 2 कॉलम है, तो इस पूरे को बोलेंगे दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 2। फिर से बोलिए आप लोग, दिस इज नोन एज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 2। इसको हम 3 by 2 का मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखिए 3 by 2 पहले रोज, दूसरा वाला कॉलम। यह लिखने का तरीका है, और इट इज डिनोटेड बाय सम कैपिटल लेटर लाइक एक्स या वाई या जेड, इट डिपेंड ऑन यू। तो ये रहा। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया है,
ये A, ये B, ये C। ये मान लीजिए 1 एंड 0 है, ये मान लीजिए 2 एंड 3 है, ये मान लीजिए 4 एंड 6 है। तो हाउ यू डिनोट इट इन अ मैट्रिक्स? तो याद रखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है, vertices और ऑर्डर्ड पेयर। तो हाउ वी डिनोट इट बाय मैट्रिक्स? इट कैन डिनोटेड इन 2 ways। चलो हम इसको हम क्या लिख रहे हैं? 1 0, ये क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ 2 नंबर। 1 2, 1 को क्या है? ये है एब्सिसा, और 0 क्या होता है? ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑर्डिनेट। ये पॉइंट ए का है। पॉइंट बी का ये 2 एंड 3, 2 एंड 3। पॉइंट सी का, सी का हो गया, सी का हो गया 4 एंड 6। तो बेटा ये क्या बना? ये मैट्रिक्स बना, जिसमें जो कॉलम है, ये देख रहे हैं ना, कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम 0 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2 एंड 4 है। तो 1 क्या है बेटा? एब्सिसा। 2 क्या है? एब्सिसा। 4 क्या है? एब्सिसा। तो हम कह सकते हैं कॉलम इज में एब्सिसा को लिखें। और उसी तरह फर्स्ट जो कॉलम क्या डिनोट कर रहा है? एब्सिसा। 0 3 6, ये क्या है? ये ऑर्डिनेट। तो हम ये बोलते हैं शॉर्ट में एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट एब्सिसा, सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट ऑर्डिनेट, एंड दिस रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, and the whole things are, so that means a triangle is what? Here triangle vertices are denoted by a collection of 3 point, collection of 3 point, and each coordinates are set of 2 number, ordered pair। तो 1 0 2 3। तो हम इसको हम लिख सकते हैं दिस इज ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स फॉर्मेट बन गया। तो अब इसमें पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए इस 2 की पोजीशन क्या है, तो क्या बोलिएगा? तो 2 पहले क्या बोलते हैं? रोज। तो ये फर्स्ट रोज, ये सेकेंड रोज। तो 2 किस में है? सेकेंड रोज में है। कॉलम क्या है? फर्स्ट कॉलम। 2 की स्थिति कहां पर है? फर्स्ट कॉलम में। तो हम बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ 2 इज क्या हो गया? सेकेंड रोज एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली आप 4 6 0 1 इसके भी पोजीशन आप बना लीजिएगा। इसका डिनोट करने का तरीका है जिसको मैं बाद में बताएंगे। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा मैं इसके छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाह रहा हूं। मैट्रिक्स का डेवलपमेंट, हाउ दिस मैट्रिक्स इज ओरिजिनेटेड एंड फ्रॉम वेयर। तो आप लोग जानते होंगे कि वी द मैन इज वेरी क्लेवर। He always try to devise some new short method to solve any problem। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हैं, लेकिन कुछ वैदिक मेथड में शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं। तो ये इसकी ओरिजिन चाइना से हुई थी। हुन डायनेस्टी था शायद, Han डायनेस्टी, सॉरी आई एम committing some mistake in pronunciation। तो हम लोग जानते हैं 10th क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े हैं, जैसे 2x + 3y = 5, 7x - 3y = 4, सॉल्व इट। तो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है, और एक ही मेथड नहीं है, सो मेनी मेथड्स आर देयर, लाइक एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किए हैं, कंपेयरिंग मेथड से सॉल्व किए हैं। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स वी हैव सॉल्व्ड इट एंड वी हैव आल्सो लर्न इट इन क्लास 10। तो एक्चुअली
चाइनीज लोगों का यह प्रयास था कि कोई ऐसा ट्रिक खोजें, सिर्फ हम कोफिशिएंट को लेकर 2, 3, 7, -3 और ये 5 और 4, ताकि हम उसको बिना ये लॉन्ग मेथड या सॉल्व किए हम डायरेक्ट आंसर पा जाए. So by only manipulating the coefficient of the equations, they tried to develop a trick to solve this. और इसी सिलसिले में ही समझ जाइए, इस खोज की प्रक्रिया में ही हमें एक नए ट्रिक मिला जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. आज बाद में देखा गया कि ये सिर्फ सॉल्व करने में ही नहीं बल्कि और भी डिफरेंट एरिया, इवन इन बायोलॉजी में, इवन इन कॉमर्स में, बिजनेस में, इवन इन कंप्यूटर में भी इसका यूज इस्तेमाल होने लगा. फिर बाद में इसकी थ्योरी डेवलप, उतना ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं नहीं जाना चाहता, और धीरे धीरे बढ़ती गई. तो एक्चुअली इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चाइनास एंड दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ solving simultaneous equations by short method, by tricky method, and in those process these things has been originated. That's all. अभी इसमें इतना ही जाने काफी है. My dear student, you know that in mathematics some general symbols are there, some notations are there, and students are advised to become familiar with those notation and those symbols, because with the help of symbols and notation mathematical things can be summarized, या can be written in a shortened form. You can say it is also part of language of mathematics. जो जितने भी सिंबल और रिप्रेजेंटेशन होते हैं वे एक तरह से मैथमेटिक्स के लैंग्वेज होते हैं. तो अब मैट्रिक्स को कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नोटेशन क्या है, उसके बारे में जरा देखते हैं. मतलब एक मैट्रिक्स को नोटेशन करने का, अब मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स और एंट्रीज होती हैं तो किस एलिमेंट की पोजीशंस क्या है, ये इत्यादि कैसे हम सांकेतिक भाषा में इसको दर्शाएंगे. जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, एक एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए 3, 2, 1, 4, 2, नहीं यहाँ पर कोई दूसरा नंबर ले रहे हैं, 4, 8, 5. तो दिस इज अ सेट ऑफ 6 number written in a close bracket. So this is itself one symbol. तो एक तो सिंबल ये हुआ कि भाई मैट्रिक्स को हम लोग यू द्वारा डिनोट करेंगे, या ये ई भी चलता है. अब 3, 2, 1 ये क्या है बेटे, ये एंट्रीज है, दीज आर द एंट्रीज या दीज आर द एलिमेंट. तो कैसे इसको शो करेंगे. और एक और बात, यहां हम लोग क्या लिखते हैं, हर मैट्रिक्स का अपना ऑर्डर होता है जिसको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं. उसमें हम सबसे पहले रोज को दर्शाते हैं. जैसे 1 और 2 तो कितना हुआ, 2 रोज. इसको बाई प्रोनाउंस करते हैं, कितने कॉलम हुए, 1, 2, 3. तो हम बोलेंगे दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3. किसी किसी बुक्स में इसको डायमेंशन भी बोला जाता है, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन 2 by 3. तो ये भी एक नोटेशन है. अब 3 क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, ये इनके एंट्रीज और एलिमेंट है. तो अब 3 को हम कैसे डिनोट करेंगे. तो 3 जनरली हम लोग एक नोटेशन ले गए हैं, एलिमेंट को ए द्वारा डिनोट करते हैं. अब इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है. तो हम यहां पर 1 फॉर रोज और ये 1 फॉर कॉलम, ये 11 नहीं है,
यह एक सांकेतिक भाषा है। पहला जो डिजिट बता रहा है, फर्स्ट जो है वह रोज को डिनोट करेगा और दूसरा कॉलम। तो हम बोलेंगे इस 3 का परिचय, हाउ वी रिप्रेजेंट 3a11, दैट मीन्स 3 इज an element whose position is in first rows and first column। इसे हमें यदि दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे बेटा? ये 2, तो ये चलो एक ए हो गया। इस 2 की पोजीशन क्या है? पोजीशन मतलब एड्रेस क्या है? ये एड्रेस, किसी चीज की पोजीशन होती है तो उसकी एड्रेसिंग होती है। ये है आपका, देखिए 2 की जो स्थिति है किस रो में है? फर्स्ट रो में है। और किस कॉलम में है? फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम में है। तो हम 2 को बोलेंगे 1, यहां 2। ये 12 नहीं है, 1, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 रिप्रेजेंट डोनेट कर रहा है रोज को, और ये जो दूसरा नंबर डिनोट करेगा कॉलम को, A12। तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर A12 2 है। इसे लीजिए, इसकी पोजीशंस क्या होगी बेटा? इसकी एड्रेसिंग क्या होगी? कैसे इसको हम एड्रेस करेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशंस के लिए हम फिर पुनः ए, किस रोज में है बेटा? 1। किस कॉलम में है? 1 2 3। तो हम इसको 3, दिस इज नॉट ए 13, 1 3। तो ये हो गया 1 इस केस में। अब ये क्या है? 4। तो 4 की एड्रेसिंग क्या होगी? इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो देखिए 4 पहला रो क्या है? फर्स्ट सेकेंड। इस 4 की पोजीशन सेकेंड है, तो यहां हम 2 लिखेंगे। और किस कॉलम में है? ये फर्स्ट कॉलम में है, तो 2 1। बात समझ में आ रही है? और 2 मतलब ये क्या हुआ? 4। तो एक तरह से 4 की का ये एड्रेस है। एड्रेस मतलब इसको, लोकेशन को, इसकी पोजीशंस को ये डिनोट कर रहा है। उसी तरह आप लोग खुद सोचिए, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये हो गया ना 8। और यदि यहां पर देखें तो 5 को हम डिनोट करेंगे ए, ये सेकेंड रोज एंड थर्ड। ये क्या हो गया बेटा? 5। इस तरह से ये एक मेथड निकाला गया है एलिमेंट को दर्शाने का। मतलब हम यूं कह सकते हैं, यदि हम इसके इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो हम यूं कह सकते हैं, ये A11, A12, ये हो जाएगा A13, ये हो जाएगा दिस इज A21, दिस इज A22, दिस इज A23। और कितने रोज है? 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 2 into 3। कंपेयर कीजिए, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये थर्ड। तो अब हम इसको जनरलाइज्ड के वे में लिख रहे हैं। तो जनरली एलिमेंट है वह A, I, J, वेयर I जो है और J ये दोनों नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब ये पोजीशन को बता रहा है, और पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर होगा। जैसे I, फर्स्ट I स्टैंड फॉर क्या होता है? रोज, और J स्टैंड फॉर कॉलम। इसके लिए I भी 1 है, J भी 1 है। इसके लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। इसके लिए देखिए I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 3 है। इसके लिए I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है। तो आप समझ गए होंगे। तो जनरली हम मैट्रिक्स को, ये मिटा दे रहा हूं, ए मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय ए। यहां लिखे I और J, तो ये तो एलिमेंट डिनोट कर रहा है, वी कीप इट विद इन ब्रैकेट। और यदि हम इसको ऑर्डर m मतलब नंबर ऑफ रोज, कॉलम कितने हैं? n, हम जनरलाइज्ड वे में लिख रहे हैं। तो यहां पर I क्या हुआ बेटा?
आई और जे पोजीशन को डिनोट कर रहा है, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। और पोजीशन कभी निगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा नेचुरल नंबर होता है। जैसे बोलते हैं ना, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, कहीं थर्ड एंड फोर्थ, टू होल वन थर्ड लड़की तो होती नहीं है, पोजीशन होती नहीं है। तो यहाँ आई और जे, और तो हम वेयर आई की वैल्यू क्या होगी, आई और जे, आई की वैल्यू 1 से लेकर m के बीच में होगी। तो यहां पर कॉमन 1 से लेके आई, ये आई है बेटा, ये m होगी, और फिर कॉमा n की वैल्यू भी क्या, ये j की वैल्यू क्या हो सकती है, ये भी 1 और ये j और ये क्या होगा, n होगी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन ऑफ डिनोटिंग algebraically a matrix. How you will represent a matrix algebraically? I और j represent position, और I की वैल्यू 1 और m के बीच में होती है, j की वैल्यू 1 और n के बीच में होती है। पर आप खुद देखिए ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज यही है A11 है, A12 है, A13 है, ये मान लीजिए ये था, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, यही था ना, याद कीजिए। तो ये 1 1, आई की वैल्यू क्या हो रही है, अच्छा कितने रोज हैं, रोज क्या है बेटा, 2 रोज है, तो यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। कितने कॉलम है, तो यहाँ 3 हो गया। अब कंपेयर करो इससे, m यहाँ पर कितने हैं 2, n यहाँ पर कितना है 3, मतलब रोज 2 रोज है और कॉलम 3 रोज है। जैसा जानते हैं m रिप्रेजेंट रोज और n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम। अब ये पक्की बात है, जो i, जो ये पहला वाला i है, दूसरा वाला j है, ये i और j देख रहे हैं ना। तो i की वैल्यू देखिए 1 1 1, 2 2 2, i की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में वेरी कर रही है। तो 2 क्या हुआ, 2 हमारा नंबर ऑफ रोज। तो देखिए m2 है, यहां पर 2 से तो ज्यादा हुआ नहीं। और यहां पर उसी तरह n की वैल्यू क्या होगी, कॉलम डिनोट करती है। तो j है, दूसरा वाला j है, ये j है, ये j है, ये j है, 1 यहाँ j है, 2 यहाँ j है, 3 यहाँ j है, यहाँ j की वैल्यू 1 है, यहाँ j की वैल्यू 2 है, यहाँ j की वैल्यू 3 है। तो मैक्सिमम j कहाँ जा रहा है, 3 मतलब n मतलब j की वैल्यू n या n से नीचे होती है, और या 1 से ऊपर होती है। एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको लिख कर ही, जैसे मान लीजिए थोड़ा छोटा छोटा लिखकर 3 by 3 में डिनोट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A, ये मान लीजिए A11, A12, A13, A14, ये हो गया आपका A21, A22, A23, A24। यहाँ पर एक और बढ़ा दे रहा हूँ, A31, A32, A33, A34। तो ये बताइए कितने रोज हैं, 1 2 3। तो रोज बने m की संख्या 3 हुई। m यहाँ डिनोट्स रोज, n क्या डिनोट करता है, कॉलम। तो कितने कॉलम है, 1 2 3 4, मतलब ये 3 by 4 है। अब यहां देखिए हर में आई जे या i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3। इस तरह से यहां पर i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 3, i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 4। तो अब देखिए i जो है वह 1 और m के बीच में होता है। तो m मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए i माने 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए मैं लिखा हूं i हमेशा। तो हम यहां यूं कह सकते हैं, यहां पर y के केस में i क्या होगा, कितना है, m की वैल्यू 3 है, और j की वैल्यू देखिए, j 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4,
1 2 3 4, तो j की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं होगी, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, सो j और ये क्या होगा n, सॉरी n मतलब यहां पर 4। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो आप फिर से मैं इसको लिख रहा हूं, जनरल नोटेशन हाउ टू राइट ए, ये डिनोट्स ए मैट्रिक्स सिंबॉलिकली और अल्जेब्रिकली। तो कैपिटल बी भी हो सकता है, इक्वल टू, ये एलिमेंट दर्शाता है आई एन जे, और इसको ब्रैकेट में m इंटू एन, वेयर आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, या आई की वैल्यू हमेशा m, और j की वैल्यू होगी आपकी 1, और j से क्या होगी, और एक चीज मैं भूल गया हूं लिखना, वेयर m, n बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू n मतलब ये हमेशा नेचुरल नंबर होंगे। सो दिस इज द जनरल नोटेशन, जनरल नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो फिर एक बार मैं दे रहा हूं, ये आई हमेशा सदैव किसी एलिमेंट के रोज वाले पोजीशन को दर्शाता है, और ये जे जो है उसके कॉलम वाले पोजीशंस को दर्शाता है। अब मैं कहूं आपसे कि मुझे लगता है समझ गए होंगे, नहीं तो एग्जांपल से मैं एक समझा रहा हूं। ये आपके लिए एक दे रहा हूं, जैसे ए, समझिए प्रॉब्लम है 2 1 3 4 5 6 8 10 9 0 13 ये 20। तो पहले बताइए, क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मेनी रोज आर देयर, व्हाट इज द आंसर, हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस मैट्रिक्स, वेरी सिंपल, 1 2 3, आंसर क्या होगा 3 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 2 3 4, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 into 4। तो यदि कोई पूछे हाउ मेनी रोज आर देयर, आंसर इज 3, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, आंसर इज 4, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, 3/4, या व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स, 3/4। अब एलिमेंट की एड्रेसिंग के बारे में पूछे कि इस 6 का एड्रेस क्या है, माने लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, यह 6 कहां रहता है। एड्रेस माने किसी हर व्यक्ति की अपना अपना एड्रेस होता है जहां वह निवास करता है, जहां रहता है वो। तो 6 के पोजीशंस क्या है, तो देखिए पहले हम जहां जानते हैं कि एलिमेंट को हम ए आई जे द्वारा डिनोट करते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ए आई जे द्वारा डिनोट करते हैं। तो अब 6 है, कोई बोले 6 तो ए लिख दे, 6 के लिए किस रोज में है बेटा, तो आंसर आएगा फर्स्ट रोज, सेकेंड रोज में है, तो यहां 2 होगा। किस कॉलम में है बेटा, 1 2, तो कॉलम भी 2। आई की वैल्यू क्या हुई, पहले वाली आई डिनोट करती है, दूसरी वाली जे, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, और 6 का ये एड्रेस कहलाएगा, पोजीशंस कहलाएगा। कोई बोले मुझे 8 का एड्रेस बताओ, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 8, लोकेशन ऑफ 8, हाउ यू शो इट मैथमेटिकली, तो हम वही तरह लिखेंगे, ए माने एलिमेंट, 8 की पोजीशन बतानी है ना, तो देखिए किस रोज में है, फर्स्ट सेकेंड, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, किस कॉलम में है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2, और यहां पर हम 8 बोलेंगे, दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू 2 3। तो दिस डिनोट्स। सिमिलरली आप लोग इसकी 20 की एड्रेसिंग बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस 20 ओवर हियर, इस एलिमेंट की, या 4 जो है एंट्रीज है, इस 4 एंट्रीज की लोकेशन क्या है,
तो आप, मुझे लगता है आप लोग बता सकेगा। अब जरा बताइए आप लोग सोचकर, 3 की क्या होगी? तो 3 का फर्स्ट रोज एंड थर्ड कॉलम, मतलब ये होगा A13 इक्वल टू 3। तो ऐसे छोटे मोटे वंस शुरू में देखिएगा कि बुक में आपके आएगा। जो एनसीईआरटी जब सोल्व कीजिएगा एक्सरसाइज तो उसमें आएगा, दे देगा हाउ मेनी रोज आर देयर, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, व्हाट इज द पोजीशन या लोकेशन ऑफ 8, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 30, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम एंड आई होप यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं कर रहा हूं आपके बुक से। देखिए आपके बुक में, बुक का एक्सरसाइज 3.1, ये मैं प्रॉब्लम सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूं। सो फ्रॉम योर बुक ये एक्सरसाइज है 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रॉब्लम देखिए, इन ए मैट्रिक्स ए क्या दिया है बेटा? 2 5 19 7, 2 5 19 7 -7 सॉरी, 35 -2 5/2 and this is 12. This is √3 1 -5 and 17. This is क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज। आप लोग अपने बुक को खोलकर देख लीजिए। है फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें 3 सब क्वेश्चंस है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर मतलब m और n की वैल्यू बतानी है। यहां पर 1 2 3, यहां पर क्या होगा बेटा? 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो आंसर क्या होगा बेटा? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/2। क्या लिखिएगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2/3। सेकेंड है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? तो 3 4 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 3 × 4 सॉरी 3 × 4 मीन्स 12। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं या कितने एंट्रीज हैं? तो क्या आंसर हो? 12 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर थर्ड है, राइट द एलिमेंट A13। बुक में दिया है A13 एलिमेंट को बताओ कौन सा है इसमें। 1 मतलब फर्स्ट रोज, मतलब वो इसी में होना चाहिए। 3 मतलब थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब फर्स्ट रोज में ये उसमें होना चाहिए। थर्ड किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम को। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहां क्रॉसिंग हो रही है? ये हो रही है ना। तो आंसर होगा यहां पर क्या है? -19। फिर बुक में बोल रहा है कि A31 बताइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी A21 बताइए। यहां पर क्या बोल रहा है बेटा? A21 बताइए। तो 2 माने सेकेंड रोज, मतलब सेकेंड रोज माने ये इस पे होगा। फर्स्ट कॉलम माने ये होगा, मतलब वो नंबर क्या होगा? A35। आंसर हुआ। उसी तरह आपको बोला, देखिए डॉट डॉट करके बोल रहा है A33 बताइए, A24 बताइए और A23 बताइए। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट डेज तो मैंने आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अभी कुछ 2-3 दिन जो मेरा क्लासेस चलेगी वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद।